हम क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 8 का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि है क्वांटम स्टेट एंड इट्स टाइप्स। तो आइए सबसे पहले इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्वांटम स्टेट, उसके बाद स्टेशनरी स्टेट्स की तरफ आएंगे और फिर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के अंदर जो दो टाइप्स हैं स्टेट्स की, जिसमें एक बाउंड स्टेट है और दूसरा अनबाउंड स्टेट, इनको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज क्वांटम स्टेट। Quantum state is a mathematical function which provides the probability distribution for the outcomes of each possible measurement on a system। यानी कि आप सिस्टम से कोई आउटपुट लेना चाह रहे हैं, उस पर कोई मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, कोई डायनामिकल वेरिएबल्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक मैथमेटिकल फंक्शन पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, तो आपको आउटकम मिलती है। तो उस मैथमेटिकल फंक्शन को क्वांटम स्टेट का नाम दिया जाएगा। अब जो क्वांटम स्टेट है वो प्योर हो सकती है या मिक्स हो सकती है, बाउंड हो सकती है, अनबाउंड हो सकती है। तो अगर दो चीज़ों का मिक्सचर है यानी कि प्योर और मिक्स स्टेट, तो वो भी एक क्वांटम स्टेट ही होगी। तो अब क्वांटम स्टेट की एक स्पेशल टाइप की तरफ आते हैं, विच इज स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, अ सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। यानी कि आपके पास कोई ऐसा वेव फंक्शन या ऐसी स्टेट होगी जो कि सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगी, एक जैसी रहेगी, तो उसको स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो एक वेव फंक्शन को कॉमनली यूं लिखा जाता है दैट इट इज साई ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी बाय एच कट। तो इसमें एक्सपोनेंशियल का फैक्टर अलग किया गया है जो कि टाइम फैक्टर को शो करता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूं फाइंड की जा सकती है, साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्टार इंटू साई, ये वैल्यूज पुट करके अल्टीमेटली आप देखते हैं ये साई ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है और यहाँ पर टाइम का फैक्टर खत्म हो चुका है। तो इट मीन्स के जो वेव फंक्शन है वो टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो स्टेशनरी स्टेट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेव फंक्शन या स्टेट है उसमें टाइम का फैक्टर हो या ना हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए ज़रूरी है कि उसमें टाइम का फैक्टर ना हो, वो टाइम पे डिपेंड ना करे। तो ऐसी स्टेट को स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया जाएगा। स्टेशनरी स्टेट की अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात की जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कांस्टेंट इन टाइम होती है, यानी कि टाइम के साथ वो वेरी नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी ऑपरेटर ए है या डायनामिकल वेरिएबल ए है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका जनरल फार्मूला है इंटीग्रल साई स्टार ए साई डी एक्स। तो इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल अगर ली जाए, जैसे कि पोजीशन है, तो पोजीशन की वैल्यू टाइम के वेरी करने के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो इस रिस्पेक्ट से हम कह सकते हैं ये स्टेशनरी स्टेट है। इसी तरह से मोमेंटम की अगर वैल्यू देखी जाए, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी वेरी नहीं करेगी। उसके साथ साथ स्टेशनरी स्टेट के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो भी चेंज हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन जनरल ये लिखी जाती है टाइम डेरिवेटिव ऑफ द प्रोबेबिलिटी प्लस डेल डॉट जे, जो कि करंट डेंसिटी है। तो ये रिड्यूस होके बन जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि प्रोबेबिलिटी तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, दैट्स वाई पार्शियल पी बाय पार्शियल टी जीरो बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द स्टेशनरी स्टेट विल बिकम डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। जी, तो अब बाउंड स्टेट की तरफ आते हैं। बाउंड स्टेट को पहले डिफाइन करते हैं, अ सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बाउंड टू ए पोटेंशियल एंड हैज द टेंडेंसी टू रिमेन लोकलाइज्ड इन स्पेस इज कॉल्ड बाउंड स्टेट। अब इसके मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कोई स्टेट सामने आती है, तो अगर वो स्टेट ऐसी है कि उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो पार्टिकल उस स्टेट के अंदर बाउंड होगा, उस स्टेट से या उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकेगा। मीन्स के वो लोकलाइज्ड होगा स्पेस में, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा। उसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगी, बल्कि कोई लोकलाइज्ड स्पेस के अंदर वो कन्फाइन होगा। तो
तो ऐसे स्टेट को बाउंड स्टेट का नाम दिया जाएगा। अब बाउंड स्टेट में जो पार्टिकल हैं वो इन्फिनिटी की तरफ मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बाउंड्री के अंदर कन्फाइन होते हैं। उसके साथ साथ इसके जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है फॉर द बाउंड स्टेट, उनकी एनर्जी की वैल्यूज डिस्क्रीट होती हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। और इसमें से ऐसी एनर्जी वैल्यू या ऐसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको ग्राउंड स्टेट का नाम दिया जाएगा, और जितने भी अपर स्टेट्स होंगी हायर एनर्जी स्टेट्स उनको एक्साइटेड स्टेट्स का नाम दिया जाएगा। जी, तो अब अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी जाए फॉर द बाउंड स्टेट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2m बाय एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। अब यहाँ पर अगर एनर्जी की बात की जाए फॉर द बाउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए फाइनाइट वैल्यू, यानी कि इन्फिनिट नहीं होती। और उसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये लेस देन पोटेंशियल होती है, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू से बड़ी होती है टोटल एनर्जी से। तो इस वजह से जो राइट साइड पे टर्म है विद इन ब्रैकेट ई माइनस वी वो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव होने की रीजन यही है कि जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है और टोटल एनर्जी लेस है। पोटेंशियल ग्रेटर होने की वजह से पार्टिकल कन्फाइन होता है, बाउंड स्टेट होती है। इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो पहली एग्जांपल इसमें हम लेते हैं पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल के लिए अगर पोटेंशियल की वैल्यू देखी जाए वो कुछ यूं शो हो रही है कि बाउंड्रीज है इसकी -L से लेके L तक और पोटेंशियल की वैल्यू है V, यानी कि अगर हम विद इन -L टू L रहते हैं तो पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू रिक्वायर है वो V है। और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो फ्री है, वो इजीली मूव कर सकता है। इसके कंपैरिजन में अगर इसने इस पार्टिकल से बाहर आना है तो पार्टिकल ने इस पोटेंशियल से बाहर आने के लिए जो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर है वो V है, और V से अगर ग्रेटर होगी तो फिर इजीली पार्टिकल इस बाउंड्री से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर पार्टिकल कन्फाइन हो गया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बाउंड स्टेट। अनदर अगर इसकी डायग्राम देखी जाए एनर्जी लेवल्स के लिए, तो एनर्जी लेवल की डायग्राम कुछ यूं बनती है इन्फिनिट वेल के लिए, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए, कि जब n इक्वल टू 1 आएगा तो एनर्जी की वैल्यू 2.6, n इक्वल टू 2 एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और इसी तरह से ये ज्यादा होती जा रही। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे n की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि उसमें एक डिस्क्रीटनेस है, यानी कि एक इंटरवल के साथ इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बाउंड स्टेट जिसमें एनर्जी डिस्क्रीट होगी। तो दूसरी टाइप है अनबाउंड स्टेट। अनबाउंड स्टेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल विच कैन एस्केप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड अनबाउंड स्टेट, यानी कि उस पर कोई बाउंड नहीं है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई पोटेंशियल नहीं है, वो इजीली एस्केप कर सकता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, फ्रीली मूव कर सकता है। तो ऐसे स्टेट को अनबाउंड स्टेट का नाम दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ पार्टिकल, फॉर दिस टाइप ऑफ स्टेट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगेन वही है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क आ गया है कि विद राइट साइड पे नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी ग्रेटर है और पोटेंशियल लेस है, टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल। तो बाउंड स्टेट में क्या है कि पार्टिकल कन्फाइन नहीं होता फाइनाइट वैल्यू पे, बल्कि उसकी जो टोटल वैल्यू है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल होगी। तो राइट साइड पे टर्म इसका मतलब है ई माइनस वी जो है वो पॉजिटिव होगी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल्स में जो पहली एग्जांपल है वो क्वांटम टनलिंग है, और दूसरी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम वैलेंस शेल। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम वैलेंस शेल क्या है? सोडियम एटम की अगर बात की जाए, सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो वहां से एस्केप हो जाता है और क्लोरीन उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, या कोई और रिएक्शन हो सकता है। तो हाउएवर यहाँ पर सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है अब वो फ्री है, वो बाउंड नहीं रहा। इसके अलावा बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है विद द न्यूक्लियस, वो वहां से एस्केप नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस उनको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर चला गया है उसकी स्टेट को
हम अनबाउंड स्टेट का नाम देंगे, बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कन्फाइंड हैं विद इन द एटम, उनको बाउंड स्टेट का नाम दिया जाएगा।